Sorry. Hello students. In the previous class, here we studied minimum deviation angle and prism formula. ये आपने पढ़ा होगा. Now we are going to study that when maximum deviation will be condition for maximum deviations. In this case, if this is जो maximum deviation angle है, वो maximum deviation angle will take place if incident angle is 90 degree और incident angle is I minimum. एक particular prism के लिए let it is prism ABC, A, B and C. This is ABC. So in prism ABC और इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. सो एक पर्टिकुलर प्रिज्म एंगल और इसके बेस पर इसका एक मिनिमम एंगल होगा और एट दैट मिनिमम एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी emergent angle will be 90 degree. At this stage means for example I am taking let it is I minimum is 30 degree और means incident angle is 30 और emergent angle 90 degree. उस केस में जो angle of deviation होगा क्योंकि इस रे का इंसिडेंट रे का पाथ ये है और emerge हो रही है ऐसे करके, तो ये आप पीछे स्ट्रेस कर दीजिए, ये 90 डिग्री डेविएशन एंगल मैक्सिमम डेविएशन एंगल हो जाएगा. इन दिस केस ये मिनिमम है, इससे लेस एंगल नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन है. इससे लेस एंगल नहीं हो सकता, 90 डिग्री से मोर एंगल नहीं हो सकता. और दिस इज इन दिस केस आई मिनिमम. फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं और वो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. सपोज कर लीजिए कि ये नॉर्मल है, दिस इज द इंसिडेंट एंगल आई और ये आई मिनिमम, इसको कह लीजिए आई मिनिमम एंगल है. ये फिर ऐसे आएगा और ऐसे आ जाएगा, ऐसे. ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये ऐसे आ जाएगा. इफ इंसिडेंट एंगल इज लेस देन आई मिनिमम, मान लीजिए आई मिनिमम 30 डिग्री है और ये 90 होता है फॉर एग्जांपल. सो अगर इंसिडेंट एंगल इज लेस देन 30 डिग्री देन व्हाट विल हैपन. सो उस केस में मैं इसको इधर दिखा रहा हूं आपको. सो ये जो रे होगी दिस इज नॉर्मल, ये रे है, ये ऐसे आई and this is the incident angle I and this is the less than incident angle I is less than I minimum. I minimum से भी less है, मतलब उस एंगल इंसिडेंट एंगल जिस पर इमरजेंट एंगल इज 90, तो उस मिनिमम एंगल पर भी उससे भी लेस इंसिडेंट एंगल अगर आप ले रहे हैं, सो इससे लेस अगर इंसिडेंट एंगल है, व्हाट विल हैपन. ये जो रे ऐसे थी ये अपने पाथ में वापस हो जाएगी, ये नॉर्मल हो गया एंड ये अपने पाथ में वापस आ जाएगी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, मीन्स नो एमरजेंस रे विल बी. ये विशेषता है, ये स्पेशलिटी है कि इफ इंसिडेंट एंगल इज लेस देन आई मिनिमम at which I mean if incident angle is I minimum, angle of deviation will be maximum, angle emergence angle will be 90 degree. If incident angle is less than I minimum, then total internal reflection will take place. ये विशेष बात है, प्लीज सब इसको ध्यान दो, नोट कर लीजिए. और